सर मेरा क्या पहले होटल व्यवसाय था। अच्छा। तो मेरे वो लॉकडाउन में एकदम से बंद हो गया। इसी में आपने रेस्टोरेंट खोले हुए थे? हाँ हाँ, इसी में रेस्टोरेंट था। अच्छा, तो ये इसी में रेस्टोरेंट चल रहा था और लॉकडाउन में फिर क्या हुआ? लॉकडाउन में क्या बंद हो गया था। तो ठीक है। उसके बाद में मेरे पास एक चैलेंज आ गया था, भाई मैं किस तरीके से कौन सा बिजनेस करूँ। सारे बिजनेस ही बंद हो गए थे लगभग। तो मैं ठीक। क्या आसपास में गांव में देख रहा था, लोग पशुपालन करके भी अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। तो मैंने पशुपालन करने की सोची, लेकिन उसमें क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जी। जैसे 50,000 60,000 की भैंस आती है, इधर 12-13,000 की बकरी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने ये बकरी पालन को चूज कर दोस्तों लिया। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान में, और राजस्थान में एक ऐसे फार्म पर उपस्थित हूं जहां पर एक नौजवान मतलब एक युवा काफ़ी अच्छे तरीके से बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं। साथ साथ इन्होंने बकरी पालन के साथ साथ इन्होंने ट्रेडिंग का भी काम शुरू कर दिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में काफ़ी खास जानकारी उनसे लेते हैं। अभी मैं उपस्थित हूँ किशनगढ़ में, वीडियो में पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। चलिए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए, और आपका ये फर्म कहाँ पर स्थित है ये बताएं थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मैं इमराज स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का इनके YouTube चैनल पे। हम हैं अभी किशनगढ़ राजस्थान में, जो अजमेर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बस स्टैंड से समथिंग किशनगढ़ बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पे अपना फार्म है, एडवांस गोट फार्म। बिल्कुल हाईवे के किनारे एकदम आपका फार्म है सर। दर्शकों का अपना फार्म जी 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 कराएंगे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अपना फार्म ये दिखाते आपने हैं। जाली से चारों तरफ से ये आपने ग्राफ किया है बकरियों को रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये प्रोटेक्ट करती है, बाहर जानवर नहीं निकले इसके लिए अपन ने बाड़ा बना रखा है बाहर जालियों का। अच्छा जी सर। तो चलेंगे सर, दिखाएंगे। और काफी आपके पास कौन कौन सा नस्ल है बकरियों जी का? सर, अपने पास सिरोही, गुजरी, अजमेरा, ये ब्रीड तो एनी टाइम अवेलेबल रहती है। इसके अलावा अपने पास जैसे ऑर्डर पे कोटा हो गई, बर्बरी हो गई, नागफनी हो गई, करौली हो गई, जो भी बिट्टल हो गई, सोजत हो गई, सारी नस्लें अपन ऑर्डर पे अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा, एडवांस गोट फार्म का आपने ये बोर्ड लगाया है? जी सर, जी जी, एडवांस गोट फार्म नाम से अपना फार्म रजिस्टर्ड फार्म है सर। जी जी। तो यहाँ पर राजस्थान की जो भी नस्ल की बकरियां हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है जी 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 सर। है ना? ये आपने फॉर्म बनाया ये लोहे का पाइप, हाँ लोहे के पाइप लगा रखे हैं इस्तेमाल जी, करके आपने जी, ये जी। फॉर्म बनाया। इससे थोड़ी मजबूती रहती है। कुर्बानी वाले जो बकरे रहते हैं ना सर, वो क्या ये इस जाली को तोड़ देते हैं। जैसे छोटे बकरे तो नहीं तोड़ते हैं, कुर्बानी वाले बकरे जाली को तोड़ देते हैं चढ़ चढ़ के, इसलिए और अपन ने इसी पाइप में का आप लगा रखा है। इसी में आप बकरियों को रखते हैं? जी 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 जी। अच्छा, इसमें बकरी और बकरे दोनों हैं? जी सर जी, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को दिखाइएगा जी इसमें कौन कौन सा नस्ल है, और एक बार दिखाइएगा पूरा पकड़ के कि बकरियों का। बिल्कुल बिल्कुल बकरों सर। को भी। ये जो आप जैसे ये लोड देख रहे हो जी। इसके अंदर, एक मिनट सर मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, ये बाहर निकल ठीक है ठीक है। ये जो आप लोड देख रहे हो इसके अंदर है सिरोही, अजमेरा और गुजरी, ये नस्ल के बच्चे हैं। और ये है कुर्बानी पे तैयार होने वाले बच्चे। कुर्बानी में तैयार होने वाले? कुर्बानी पे तैयार होने वाले, जिस भी कस्टमर को जैसे मान लो कुर्बानी पे बच्चे तैयार करके सेल करना है, तो उसके लिए ये बच्चे हैं जो कुर्बानी पे 2 दांत हो जाएंगे। 6 से 7 महीने के इसके अंदर अभी बच्चे हैं जो अभी तक अदंत है। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आया, 14 महीने में 2 दांत कर लेता है बकरा, तो जब तक ये 2 दांत हो जाएगा। अच्छा, ये कब आपने फॉर्म का शुरुआत कब किया था? सर मेरे को हो गए 3 साल। 3 साल पहले आपने फॉर्म का शुरुआत किया था। ये कैसे लगा था आपको कि फॉर्म करना चाहिए, बकरी पालन करना चाहिए? सर मेरा क्या पहले होटल व्यवसाय था। अच्छा। तो मेरे वो लॉकडाउन में एकदम से बंद हो गया। इसी में आपने रेस्टोरेंट खोले हुए थे? हाँ हाँ, इसी में रेस्टोरेंट था। अच्छा, इसी में रेस्टोरेंट चल रहा था, और लॉकडाउन में फिर क्या हुआ? लॉकडाउन में क्या बंद हो गया था। ठीक है। उसके बाद में मेरे पास एक चैलेंज आ गया था, भाई मैं किस तरीके से कौन सा बिजनेस करूँ। सारे बिजनेस ही बंद हो गए थे लगभग। तो मैं क्या आसपास में गाँव में देख रहा था, लोग पशुपालन करके भी अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। तो मैंने पशुपालन करने की सोची, लेकिन उसमें क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जैसे 50,000 60,000 की भैंस आती है, इधर 12-13,000 की बकरी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने ये बकरी पालन को चूज कर लिया। अच्छा जी। तो बकरी पालन का चुनाव आप लगभग 2 साल गुजर चुका है? 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल गुजर चुका है। ठीक है, कोरोना काल में आपने शुरुआत किया था। जी जी। लगभग 3 साल गुजर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक अच्छा खासा अनुभव आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब कैसा लग रहा है बकरी पालन करके? बिल्कुल सबसे शानदार बिजनेस मेरे को मेरी नज़र में लगा है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम की भी इसमें सेविंग है। सुबह शाम का अपने को टाइम देना है, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे केयर टेकर रखकर भी आप अपना काम चला सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा, आपका 3 साल का समय इसमें गुजर चुका है। ठीक है जी। तो हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग अगर नए शुरुआत करना चाहेंगे तो कितने बकरियों से उनको करना चाहिए खासतौर पे? वो सर डिपेंड करता है, पहले तो उसको नॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है नहीं ली है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो उसका लो बजट है तो वो 10 बकरियों से भी शुरुआत कर सकता है। अगर पहली बार अगर कुछ कर रहा है, जैसे कस्टमर नया है पहली बार कर रहा है, तो वो 10 बकरियों से स्टार्टअप कर सकता है अपना। 10 बकरियों से शुरुआत कर सकता है। 10 बकरी एक ब्रीडर?
हाँ 10 बकरी एक ब्रीडर, साथ में कुर्बानी के लिए बकरे भी रख सकता है 5-7 अच्छा, बकरे अलग नस्ल से। की चुनाव कौन सी करना चाहिए शुरुआती दौर में, खासतौर पे जो किसान अगर करना चाहेंगे शुरुआत बकरी पालन का, जी, तो जी। नस्ल का चुनाव कौन सी नस्ल उनसे करना चाहिए? सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी नजर में सिरोही नस्ल सबसे बेस्ट रहेगी सर। सिरोही सबसे बेस्ट सिरोही नस्ल रहेगी। सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें क्या इम्यूनिटी सिस्टम इसका मजबूत होता है। अगर बकरा बीमार भी हो जाती है, बकरी बीमार भी हो जाती है ना, तो आसानी से रिकवर हो जाता है टाइम पे। जैसे सोजत नस्ल होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है। हाँ हर क्लाइमेट में रह लेती है ये। अच्छा, सिरोही सब क्लाइमेट में जी, सेट हो क्योंकि जाती है। राजस्थान की नस्ल है ना सर ये। राजस्थान में सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से बरसता है। इधर तो बारिश भी अच्छी पड़ती है तो सर्दी भी अच्छी बरसती है। जी जी जी। तो इस प्रकार से ये सारी नस्ल इसमें रह जाती है, सारा क्लाइमेट सूट हो ही जाता है उसमें, तो ये हर जगह रह सकती है। आप जम्मू में भी ले जा सकते हो। अच्छा, अभी आपके फार्म पे सर कितने बकरे बकरियां हैं? अभी मैंने 25 बकरों का लोट रख रखा है। वैसे 25? अपने पास 70-80 बकरियां हैं, वो अपन घर पे तैयार करते हैं। लेकिन अपना घर क्या पे। ट्रेडिंग का भी काम है ना, तो अपन अच्छा। ट्रेडिंग का काम यहाँ से करते हैं। तो ट्रेडिंग इसमें का काम यहाँ से करते हैं, जी, बिल्कुल ट्रेडिंग का काम यहाँ से। हाईवे से सटे हुए आपका एकदम फार्म जी। है यहाँ पे, हाईवे के बिल्कुल बगल में है, और ट्रेडिंग का भी काम करते हैं घर पे और फार्म पे रखे हाँ हुए हैं। बकरियां अपन ने पाल रखी है, ये अच्छा। ट्रेडिंग का काम है। तो इसमें क्या, जैसे कस्टमर ऑर्डर देता है मेरे को अजमेरा इतनी 10 बकरियां चाहिए, 25 बकरियां चाहिए, तो इस प्रकार से अपन तैयार करते हैं। जैसे ये कुर्बानी के लिए अपने पास कस्टमर आ रखे हैं, तो उनका ये लोट तैयार किया हुआ है। अच्छा, कुर्बानी के लिए आप बकरे सेल कर रहे हैं अभी इस वक्त? हाँ बकरे सेल कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग तो 10 पीस 15 पीस 20 पीस वाले लेने वाले भी लोग बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अपन तो भी, उनको आप वहाँ पहुँचवा देते हैं? हाँ या पहुँचवा फिर देते हैं, पहुँचवा देते हैं। हाँ कोई दिक्कत 20 वाले भी को पहचान हाँ, हैं? वो उसको खर्चा ज्यादा पड़ता है ना सर उसमें। अपने अच्छा, को कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 भी लेके जाए, बोलेरो पिकअप आती है, उसमें आप 50 पीस लेके जा सकते हो। अब आप अगर उसमें 20 पीस लेके जाओगे तो आपका वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, खर्चा बढ़ जाएगा। ये आपने खिलाने के लिए इसमें आप ये नाद का तैयार किया है, ये कितने खर्च इसमें पड़ गए थे? ये 6 से 6,500 की मजबूताई वाली बनती है। वैसे 6,500 रुपए हाँ 4,000 में भी बन जाती है, लेकिन ये मजबूती वाली है जो 6-6,500 तक बन जाती है। शुरुआती दौर में इतनी इन्वेस्टमेंट करने का किसानों को क्या जरूरत है? छोटे स्तर से भी शुरुआत कर नहीं सकते हैं। इतना कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने तो ये इसमें मुनाफा कमा के फिर बनाया है। आप अपने जैसे घर पे, जैसे मैंने ये खेड़ी बना रखी है, आप तगारियों में कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? बकरा थोड़ी मना करता है भाई मैं नहीं तगारियों में नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा सा शेड बनाने की, इतना बड़ा शेड बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा छपरा बना के भी आप काम कर सकते हो। 10 बकरियां हैं तो वो तो रह लेगी आराम से। अच्छा, इधर से आपने ये तिरपाल का क्या चीज इस्तेमाल किए हैं आप? ये तिरपाल है, सर्दियों से बचाव के लिए तिरपाल है। अच्छा, सर्दियों से बचाव के लिए आपने ये घिराव किया ये है? तिरपाल कर ठीक रखा है अपन ने। इससे क्या पैक हो जाता है ना, तो अंदर सर्दी नहीं आती है। और अच्छा। सबसे बड़ी इनको बीमारी सर्दी से ही होती है। अच्छा, जैसे अभी ठंडी का मौसम है और शाम होती ही काफी ठंडी होने हाँ लगती है, ठंडी बढ़ जाती है, तो अपन क्या, जैसे अपन ने ये पैक कर दिया यहाँ से, फिर अपन ने दूसरा बड़ा बना रखा, पूरा पैक है ये वाला, तो इसमें डाल देते हैं पूरे जानवर को। अच्छा, इसमें डाल देते हैं और अंदर हेलोजन लगा रखे हैं, जिससे गर्मी होती है ना। चले थोड़ा सा दिखाए। जी जी सर, हेलोजन दिखाता हूँ मैं आपको। और ये राजस्थान की मिट्टी तो काफी अच्छी है बकरियों के लिए। ये अपन ने अलग से डलवा रखी है। अच्छा, अलग से डलवा रखी है अपने यहाँ। जैसे ये जो मिट्टी होती है ना, इधर अजमेर से 50 किलोमीटर आगे नागौर डिस्ट्रिक्ट है। जी जी, नागौर। वहाँ ये मिलती है ये मिट्टी, तो अपन ने स्पेशली यहाँ के लिए डलवा रखी है। ये बात करके अपन ने, जैसे इसमें क्या है कि ये उड़ती नहीं है मिट्टी, तो ये इसकी नाकों में आंखों में ये जमा नहीं होती। जैसे ये हेलोजन लगा रखा अपन ने, 3 हेलोजन आपने लगाया? हाँ 4 हेलोजन है ये टोटल। इससे क्या गर्मी होती है? तो 4 है। हाँ 4 हेलोजन है, इससे गर्मी होती है। और इधर से पूरा बकरियों की पूरी एकदम गर्मी बनी रहती है। हाँ, शाम के टाइम अपन इसमें डाल लेते हैं। तो आप भी ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे कोई कस्टमर कर सकता है तो उसको ये जैसे पूरा बाड़े को पैक कर दे और 1 हेलोजन लगा दे। जैसे मैंने 4 लगा रखा है, क्या वो 1 हेलोजन से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वैक्सीन वगैरह आप करते हैं या नहीं करते? वैक्सीन वगैरह अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो करके देते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि कस्टमर अपने घर पे ले जाके उसको वैक्सीनेशन करें। अच्छा, ये क्या ट्रेवलिंग के टाइम फिर दिक्कत आती है ना, वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो। अच्छा, ट्रेवलिंग के टाइम पे दिक्कत आती है, जैसे वैक्सीनेशन वहाँ पे अगर लेकर के जाते हैं तो फिर माल वहाँ पर भी वैक्सीन करना जरूरी है? हाँ, वहाँ के क्या जो नियरेस्ट डॉक्टर रहता है ना, उसको बुला के वैक्सीन का अपन किट दे देते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पीपीआर, एफएमडी, टीटीटी सारी वैक्सीन यहाँ पे उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो जो कह सकते हैं कि एक तरीके से आप उनको पूरी तरीके से मदद करते हैं, और बिल्कुल, किसी भी तरीके का परेशानी अगर होता है तो आप उनको मदद करेंगे? बिल्कुल सर, पूरा गाइड कर सकते हैं। उनके फार्म को बंद नहीं होने देंगे, कुल मिला के बंद नहीं होने देंगे। ठीक है, ये अच्छा लगा काफी सुन करके। और आपके पास जो राजस्थान की नस्ल है वो थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, जैसे ये अजमेरा पार्ट है, ये अच्छा अदंत पार्ट है अभी तक ये। हाँ, अब ये जैसे प्रेग्नेंट हो गई है अभी जी, प्रेग्नेंट अपन ने करवा दी इसको 2 महीने पहले। हाँ। ठीक है, अब ये बच्चा दे देगी 5-5.5 महीने में, जब तक 2 दांत हो जाएगी। अच्छा, 5.5 महीनों में ये बच्चे दे देगी? हाँ, क्रॉस करवाने के 5.5 महीने, 5.5 से 6 महीने के बीच में बकरी बच्चा दे देती है। अच्छा, ठीक ये है। अदंत है अभी तक। अच्छा, लेकिन इसकी हाइट लेंथ देखो बहुत अच्छी है, शानदार। अच्छा, है। इसका वजन कितना होगा अभी? इसका वजन है 40 केजी के करीब। 40 केजी के करीब है? बिल्कुल जी। तो काफी लोगों का डिमांड होता है कि भाई हम छोटे वाले बच्चे लेंगे, शुरुआती करेंगे बिल्कुल छोटे नहीं, से। शुरुआत में प्रेग्नेंट छोटी नहीं लेनी चाहिए एक्चुअली।
उसमें जी। क्या होता है कि जैसे अपन लो वेट की ले लेते हैं तो कमजोर होती है, हाँ। फिर वो डिलीवरी के टाइम मर जाती है। ठीक है। तो कमजोर रहेगी तो जाहिर सी बात है डिलीवरी नहीं हो पाएगी उसकी। नहीं हो पाएगी, या तो हाँ। बच्चा मर जाएगा या बकरी मर जाएगी। तो अपने को नॉर्मल 40 से 50 केजी वाली बकरी लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, बकरियों का चुनाव करना चाहिए। हाँ, और जो लोग अगर चाहेंगे कि कुर्बानी के पर्पज से हम छोटे छोटे बच्चे लें और बच्चों को फिर पाल करके हम बड़े करें, उसके बाद सेल करें, तो इस तरीके का बच्चे जो सामने दिख रहा है उस तरीके का भी बच्चे नहीं अवेलेबल करा ये देंगे वो आप? डिपेंड करता है वो कितने टाइम पे लेता है। जैसे मान लो कुर्बानी को 7 महीने बचे हैं हाँ। तो वो इस टाइप का बकरा लेगा। अच्छा, देखिए जैसे जी। ये 7 से 8 महीने का बच्चा है। 7 महीने कुर्बानी के बच्चे हाँ। हैं तो ये इस तरीके का लेकर के पाल सकते हाँ, हैं। पाल सकते हैं, अच्छा, क्योंकि इसका 7 बॉडी महीने वेट बच्चे अगर ना। 7 महीने के बाद कितना जाएगा? ये अभी है 30 किलो के करीबन। 30 और किलो ये है। 28-30 किलो के करीबन है ये। अच्छा। और कुर्बानी तक आराम से अगर बढ़िया डाइट प्लान पे आप रखोगे तो 65 से 70 किलो हो जाएगा। 65-70 केजी चला बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल। मैं जो आपको डाइट प्लान बताऊंगा उस डाइट प्लान से। अच्छा, क्या डाइट प्लान है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। वो पूरा डाइट प्लान का शेड्यूल है, जैसे सर्दियों में क्या देना चाहिए, गर्मियों में क्या देना चाहिए, दाना कौन सा देना चाहिए, कब देना चाहिए, बाजरा कैसे खिलाना चाहिए, किस टाइम खिलाना चाहिए, वो सारा डाइट प्लान है। अंडे भी देते हैं, तेल भी देते हैं, तो वो पूरा चार्ट बना के देते हैं अपन। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे राजस्थान की जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, जी जी, वो तो आप लोग आसानी से लेते हैं, खिला देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी स्टेट की जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो नहीं कर पाते, वो नहीं अवेलेबल कर पाते हैं, तो सर वहाँ का ऐसा इसमें है नहीं कि ये सिर्फ हरी पत्ती पे डिपेंड है। हाँ, इनको हरा चारा चाहिए, सूखा चारा चाहिए, दाना चाहिए। अब हरे चारे में आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ जैसे भी दे सकते नेपियर हो गया, रिचका हो गया, ये चीजें आप दे सकते हो। भूसे के अंदर गवारी का भूसा है, चने का भूसा है, ये चीजें दे सकते हो। ये सारी चीजें वहाँ पे हाँ, दे सकते वो हैं। जैसे कस्टमर को जिस कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी वो अपने को फोन करेगा और पूछेगा क्या ये चीजें खिला सकते हैं, तो अपन उसको गाइड कर देंगे। अच्छा, आदत तो सर यहाँ का जो आदत है हरी पत्ती खाने का बकरियों को, वो तो वहाँ पर जाएगी तो फिर कुछ दिनों तो नहीं खाएगी ना? नहीं तो वो उसके लिए 50-100 किलो आप लेके जाओ ना साथ में, उसमें मिक्स करके खिला दो। अच्छा, धीरे धीरे उसको हाँ, आदत धीरे डालिए। धीरे आदत हो जाएगी। एकदम से नहीं हाँ, कर एकदम सकते से नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पीपीआर का वैक्सीन भी आप यहाँ से उपलब्ध करा देते हैं? उपलब्ध करा जो देते लोग अगर चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर से अगर शुरुआत करना चाहे तो कर बिल्कुल, सकते हैं आसानी बिल्कुल, से। बिल्कुल। अच्छा, जो बड़े स्तर से जो ख्वाब देख रहे हैं कि बड़ा फर्म बना करके हम करें, उनको किस तरीके से सलाह नहीं देना सर, चाहेंगे? वो क्या जो जिसको शुरुआती अभी नॉलेज ही नहीं है, अगर वो बड़ा फार्म करेगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो ऑटोमेटिकली जाएगा। फेल हो जाएगा। इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है सर। एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत जरूरी हर टाइम डॉक्टर आएगा तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा। अपने को पता होना चाहिए ये कौन से लक्षण में कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सी अपने को दवाई देनी है। जी। क्योंकि हर टाइम अगर अपन डॉक्टर बुलाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा अपना, तो फिर कुछ प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे। 10 बकरी लेके शुरुआत करो, उससे क्या एक्सपीरियंस हो जाता है, कौन सी बीमारी आ रही है, बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं क्या, ये चीजों का अगर अपने को जानकारी हो जाएगी उसके बाद में बढ़ा लो, क्या दिक्कत है। 1 साल का वेट करके बढ़ा लो, थोड़ा बहुत तो अनुभव हर काम में चाहिए। जी बिल्कुल। आप जैसे नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं, बकरी पालन के व्यवसाय कर रहे हैं, और आप भी हैं अभी की, और भी है काफी सारे लोग यहाँ पे? नहीं, काफी सारे लोग करते हैं इस बिजनेस को, कोई फेल भी होता है। लेकिन आपकी उम्र का? मेरी उम्र का है 5-7 बंदे हैं ऐसे जो करते हैं अजमेर के करते आसपास में। हाँ, इधर बकरी पालन का ज्यादा ही क्रेज है। तो आपने पालन ही शुरुआत किया सबसे पहले या सबसे फिर पहले ट्रेडिंग? पालन शुरुआत किया था मैंने, फिर मेरे अच्छा। को लगा धीरे धीरे ट्रेडिंग भी कर लेनी चाहिए, तो अब मैं धीरे धीरे पालन को पूरी तरीके से बंद कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पे अब काम करूंगा। ट्रेडिंग भी काम करेंगे? हाँ जी, अगली साल तक, अगली जो कुर्बानी आएगी उस तक पालन को बंद कर दूंगा और ये ट्रेडिंग का ही काम करूंगा। अच्छा, जो किसान गांव में पालते हैं उनसे आप कलेक्शन कर लेते हैं, फिर जी, आप जी, सेल कर देते हैं, है ना? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी सारी जानकारी देने दिए, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? नहीं सर, यही है कि अगर आपको जैसे नया फार्म स्टार्ट करना है तो जी। सबसे पहले तो आप कोशिश करें आपको कहीं से ट्रेनिंग मिल जाए। हाँ। अगर ट्रेनिंग मिल ली तो कोशिश करें आपका अच्छी बकरी अपने फार्म पे डाल पाओ। ठीक है। उसके लिए जैसे सही बकरी का चुनाव करना है, सही ट्रेडर का चुनाव करना है, कौन सी बकरी लेनी है, वैक्सीनेटेड वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो फार्म पे ले जाके उसको वैक्सीनेटेड करवानी है। इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए, शुक्रिया इतनी सारी जानकारी दी, धन्यवाद। थैंक यू।